हाय मेरे प्रिय मकर राशि के प्रिकॉनियस, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम बैक एंड आई वेलकम यू टू सोल सेरो। जी हाँ, आई बीन अवे, मैंने रीडिंग नहीं डाली बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग। मैं दरबार साहब गई, गोल्डन टेम्पल, बहुत ही कमाल की जगह। अगर आप नहीं गए जरूर जाइए। चलिए आपके मैसेजेस देखते हैं क्या आने वाले हैं फॉर द एंटायर ईयर। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे इट्स गोइंग टू कनेक्ट विद यू। द टाइटल रेजोनेट्स। 2024 आपके लिए क्या लाने वाला है इन शॉर्ट, या आने वाले हफ्ते महीने जैसे भी आपके साथ ही कनेक्ट करें। ठीक है, सो हम सबसे पहले आपकी कोर एनर्जी निकालेंगे ऑफ द रीडिंग फ्रॉम द स्पिरिट एनिमल डेक। सो लेट्स सी एंड थैंक यू, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, आप लोग प्यार दे रहे हैं, शुक्रिया शुक्रिया। सो लामा इज व्हाट वी हैव। ग्रोथ इज नेवर इजी, हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द जर्नी। ये ध्यान से देखिए कि वो कैरी कर रहा है बैगेज, वो लेके जाता है, आता है, अगर आप जानते हैं तो ये पहाड़ी ज़िलों में, इलाकों में मिलता है। इनफैक्ट इंडिया में आई डोंट थिंक इतना है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में डेफिनेटली है। सो यू विल फाइंड देम रेयरली इन इंडिया एज वेल। आप देखेंगे कि ये बेसिकली यही दर्शाता है कि जो चीज़ें आपकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं उन्हें ही कैरी फॉरवर्ड करिए। जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं उन्हें प्लीज़ जाने दीजिए, ठीक है। एंड जॉयफुली चलिए, फेथ रखते हुए चलिए, सो दैट आपकी जर्नी इजी हो जाए, राइट। हाइबरनेट करके, टेंशन लेके, एंग्जाइटी लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यू हैव टू लेट इट गो। अपने हार्ट चक्र को हील रखिए, अच्छा रखिए, सो दैट चीज़ें बेहतरी के लिए आगे आपके लिए आए। ओके, सो रोमांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वैलेंटाइंस वीक है और मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बट मेरे स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं आपका ऑरेकल कार्ड निकालती हूँ और देखती हूँ कि ओवरऑल एनर्जी क्या है। Playfulness, so laughter, fun times, romantic getaways, डेट पर आपका पर्सन लेके जाने वाला है या आप जाने वाली हैं या कोई नया इनवाइट करें। अगर करंट रिलेशनशिप्स आपकी हैं तो उसमें ये ध्यान रखिए कि अपना अच्छा टाइम, फन टाइम स्पेंड करना मत भूलिएगा। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को स्पेशल फील कराइए, इंपॉर्टेंट फील कराइए, सो दैट आपका बॉन्ड और ग्रो करे। और आप जानते हैं ना, प्रेम से बड़ा हीलर तो कोई है ही नहीं, है ना। सलमान खान प्रेम नहीं, प्रेम से बड़ा हीलर तो कोई होता ही नहीं है ना। सो मेक श्योर कि आप उसका ध्यान रखें। अब मैं देख रही हूँ कि कौन से डेक से आपका हम करंट एनर्जी और वो सब निकालते हैं। तो लामास जो होते हैं ना, चलिए ढूंढते हुए बात करिए। लामास जो होते हैं बहुत ही टफ होते हैं, रेजिलियंट होते हैं, गिव अप नहीं करते, नेवर गिव अप वाली अप्रोच होती है, और चेंज में ना बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ी जो उनकी खूबी होती है वो यही होती है। तो ज्योतिष के आधार पर हम टेरो निकाल रहे हैं, तो मैं राइडर वेट से ही निकालूंगी। देखते हैं आपकी कोर एनर्जी क्या है ऑफ द रीडिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स, अनफोल्डिंग। यू आर मैनिफेस्टिंग योर रियलिटी। आपके ड्रीम्स बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाले हैं। ट्रस्ट मी, क्लेम इट। ये जो नई ऑफरिंग है, डिवाइन ऑफरिंग है, ये इसलिए है क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। मार्स जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ये आपकी करंट एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द पर्सन को भी जिससे आप डील करें, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ आई विल ऑल्सो ऐड कि जो आपकी स्टबर्ननेस है ना, उसको जाने दीजिएगा। देखिए नीचे यहाँ पर स्टार कार्ड है हीलिंग के लिए, विच मीन्स कि कुछ भी एक्साइटिंग अगर आ रहा है, नया आ रहा है, तो थोड़ा सोच समझ कर, R&D कर रिसर्च कर पॉजिटिविटी को देखकर, फाइनेंशियल गेन्स को माइंड में रखते हुए आगे बढ़िएगा और ले लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि स्टबर्न नहीं हो जाइए। और रिलेशनशिप के डायनामिक्स से अगर इसको देखेंगे तो ये ध्यान रखना है आपने कि स्टबर्न नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है, एजिटेट नहीं होना है। अपने पार्टनर की बात को समझना है, उनकी बात को वेटेज देनी है। मैस्कुलिन फेमिनिन जैसे भी जेंडर की बात नहीं करी, ओके। सो मेक श्योर कि आप अपनी रिलेशनशिप को इस समय में इम्प्रूव करें, पुरानी बातों को ज़्यादा ना अहमियत दें, ठीक है। शनि ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि प्ले अराउंड कर रहे हैं, आसपास ही है हमारी, ये साल ही शनि का है। तो ऑब्स्टिकल देखते हैं कि क्या है। वन कार्ड, लेट्स सी वन कार्ड मकर राशि के लिए। कैप्रिकॉर्नियोस, इट इज अबाउट वेटिंग, ठीक है। 3 of Wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी। आप शायद थक चुके हैं इंतजार करते करते, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने चैरियट भी दिया है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। उसका सोल जो कारण है वो यही है कि शनि जो है ना, वो टेस्ट करते हैं। लामा यहाँ पर है, वो भी यही कहता है कि रेजिलियंस आपकी टेस्ट हो रही है, आपका एफर्ट टेस्ट हो रहा है, हार्डवर्क, कि आप कितना डट कर काम कर सकते हैं और कितना डट कर किसी रिलेशनशिप या जैसे भी ये रेजोनेट करें, आप उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो वो डिसिप्लिन लाने की बात है आपके जीवन में। स्टूडेंट्स अगर आप हैं और आप देख रहे हैं तो आपके एग्जाम्स के लिए ये है कि हार्डवर्क बहुत करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वीनस आपको सपोर्ट करता है बिकॉज करियर फ्रंट पे, जैसे कहते हैं ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप मेहनत करते जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि उसके रिजल्ट्स कितने ब्रिलियंट हो जाएंगे। सो मेरे पास चैरियट है और 2 लवर्स है, ठीक है। तो मैं वही ये 2 कार्ड्स ले रही हूँ। चैरियट हमारी आउटकम पोजिशन में, एडवाइस में लवर्स है, विच मीन्स हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ करियर है तो करियर पे ही फोकस किया, रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप पर फोकस किया। जेमिनी एनर्जी, कैंसरियन एनर्जी यहाँ पर है। आपको ये देखना है कि दोनों का बैलेंस बनाकर आपको रखना है। अगर आपने वो बैलेंस बना लिया तो आपकी एनर्जी और आपका जो डिसिप्लिन है वो हिलेगा नहीं। आपको जो जिसको कहते हैं ना रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे और बेहतर तरीके से मिलेंगे, ठीक है। सो इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है। 3 कार्ड से हम क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। एस ऑफ कप्स, 2 एसेस हैं यहाँ पर। ओ माय गॉड, दिस इज अबाउट लव गाइस, ठीक है। कैप्रिकॉर्न्स मे बी फॉर सम इट इज वेरी स्पेसिफिक। आपके लिए प्यार में एक नई शुरुआत होने वाली है। देयर समबडी हु इज ईगरली वेटिंग फॉर यू, जो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहती हैं, आना चाहते हैं, आना चाहती हैं। बहुत सारा प्यार है यहाँ पर, लेकिन शायद बात नहीं हो रही थी या देयर वाज अ गैप, whatever reason, लेकिन they want to make a fresh start। वो फिर से आना चाहते हैं अपनी ईगो इश्यूज को साइड पे करते हुए। they want to come and tell you that they really love you, ठीक है। so this is definitely happening। Ace of Cups is also about a win-win situation। यहाँ 2 एसेस हैं तो win-win situation है। किसी भी तरीके से आप देखें, आप जो सोच रहे हैं, जैसे मैंने कहा, यू आर मैनिफेस्टिंग योर रियलिटी। सो कीप मैनिफेस्टिंग। हो सकता है जो आप चाह रहे हैं वो आपको बहुत जल्द मिल जाए। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर हमारे पास है, विच मीन्स कि डिवाइन यहाँ पर आपको डेफिनेटली हेल्प कर रहा है। सेलिब्रेशन इज इन दी एयर। कोई थर्ड पार्टी नहीं दिखता है मुझे यहाँ पर, सेलिब्रेशन दिखता है, जॉयफुल एनर्जी दिखती है और ये दिखता है कि नया समय नई ऊर्जा के साथ एम्ब्रेस करने के लिए आपको कहा जा रहा है। एक और दिखते हैं, बहुत से हैं बट एक चाहिए हमें। देखिए सामने शफल करना मेरे लिए बहुत जरूरी होता है बिकॉज उससे रीडेबिलिटी बनती है, राइट। 3 ऑफ वॉन्ड्स दोबारा है। दैट मीन्स थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो कुछ भी आपकी तरफ बढ़ रहा है, आ रहा है, वो बस आ रहा है। आप चाहकर भी उसको रोक नहीं पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर, ओके। 2 एसेस का होना यहाँ पर और चैरियट का होना इटसेल्फ ये दर्शाता है कि वो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। वीनस इज सपोर्टिंग यू बाय द मिडल ऑफ द मंथ। जैसे से आप आगे बढ़ेंगे फरवरी में, टचिंग मे बी लाइक क्लोज टू मार्च ऑल्सो, आप ये रियलाइज करेंगे कि आपके करियर में कितने चेंजेस आने वाले हैं। देयर वाज अ लाइट दैट जस्ट वेंट डाउन, बट चलिए, सो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आप अपना बिजनेस भी एक्सपैंड कर सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज एस ऑफ पेंटिकल्स के जरिए आप काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो वो प्लानिटरी इन्फ्लुएंस बहुत आपको हेल्प कर रहा है। हेल्थ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा ऊर्जावान तरीके से काम करते हैं तो कई बार इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस बढ़ जाता है, ठीक है। उत्तरायण का समय डेफिनेटली है, तो ऑफ कोर्स हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छा काम अच्छी ऊर्जा से ही करें, है ना। तो कोई भी चीज़ आपको अगर डिस्ट्रैक्ट करती है या परेशान करती है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, साइड ऑफ कर सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं व्हाट इज कमिंग अप। सन कार्ड मुझे दिखा है बट निकला नहीं है, देखते हैं। Fool. It is about taking that leap of faith. It is about making those changes. घबराना नहीं, आगे बढ़ते जाना और कहना you can do this and trust me you can because it is changing। 4 of swords. Your prayers have been answered। जो भी आप मांग रहे थे, चाह रहे थे, डिजायर कर रहे थे, वो आपको मिल रहा है because I think कहीं ना कहीं आपका हार्ड वर्क has paid off।
आप शायद इस चीज़ को अभी बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे फरवरी जाएगा आप रियलाइज़ करेंगे अरे द रीडिंग वॉज सो करेक्ट। वन मोर। एट ऑफ स्वॉर्ड्स जी, अगर आप ब्लाइंड फोल्डेडली ये सोचेंगे अरे अभी तो कुछ नहीं हो सकता है, अगर उस एनर्जी में रहेंगे अरे अब कहाँ होगा, इतना समय निकल गया है, अभी तक नहीं हुआ है तो आगे कैसे होगा, अगर यही मान के चलेंगे तो फिर तो कहना कठिन है कि बदलाव जल्दी आएगा। मगर ये ऑन द कार्ड्स है, और ये ऑन द कार्ड्स इसलिए है बिकॉज आपकी प्लानिटरी अलाइनमेंट कुछ इस तरह से बन रही है। चैरियट को हम क्लैरिफाई करते हैं। लाइट बीच में बहुत आ जा रही थी, आप आई एम श्योर समझ रहे हैं तात्पर्य क्या है। बाकी द डिवाइन इज हेल्पिंग यू, दे आर गाइडिंग यू, यू आर एंडिंग द साइकिल। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, जो कहता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज यू एंड अप अ साइकिल। एक बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस या समय ऐसा गया है जो आपका बहुत कमाल का नहीं था, बहुत स्ट्रगल वाला रहा है और ट्रबलसम रहा है, लेकिन आप बने रहे, डटे रहे, इसीलिए अब आप आगे बढ़ रहे हैं अच्छी ऊर्जा के साथ, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों को शनि जो है वो नवाज रहे हैं। देखिए ये शनि प्रधान साल है, जो आप करेंगे आपको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। और यहाँ पर आप कहते हैं ना कि आपको कर्मों से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं, बिकॉज ईश्वर जो है माफ़ कर देते हैं, कर्म नहीं करते। सो यहाँ लवर्स कार्ड है, विच मीन्स रिलेशनशिप के डायनेमिक में भी अगर आप लकी नहीं रहे हैं और इश्यूज रहे हैं तो वो सब बदलने वाला है, बिकॉज कुछ बहुत ही कमाल का होने वाला है या आने वाला है। चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डेट कर रहे हैं, जो भी आपका स्टेटस कोड है, चीज़ें बदलने वाली हैं। बहुत कमाल का पर्सन एनर्जी इज अराउंड यू और इज कमिंग टू यू और इज विद यू। तो आप बेसिकली पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोचिए और आप देखेंगे कि कितने चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं अच्छे के लिए। एक और कार्ड देखना है हमको। जो भी चीज़ आपको देखिए सर्व नहीं कर रही है, जो भी चीज़ आपके फेवर में नहीं है, आपके फेवर में आपको लगता है या आपकी ग्रोथ में ऐड नहीं करी है, उसको आपको जाने देना चाहिए, बिकॉज वो आपकी स्टेबिलिटी को क्वेश्चन करता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है, एक्वेरियस है, कैंसियन एनर्जी है, लियो, एरीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आप हो सकता है आप डील भी करें, तो आपकी स्टेबिलिटी के लिए जो सबसे अच्छा है, आपको उस पर आपको डटे रहना है। ठीक है, लवर्स को जो हमारी एडवाइस है उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, जो भी आप कर रहे हैं प्लीज़ करते रहिए, अच्छे से करते रहिए, रिजिलियंट रहिए लामा की तरह, अपनी ग्रोथ पर फोकस करिए, अपने रिलेशनशिप पर फोकस करिए, करियर पर फोकस करिए, बने रहिए, डटे रहिए, किसी भी तरह से कोई आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, बस ये ध्यान रखिएगा, ताकि आपकी लाइफ ईजी हो जाए और स्टेबल हो जाए। ठीक है, वाह मकर राशि, मज़े आ गए। यहाँ तो सारी अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ मतलब आ रही हैं और आप खूब छाने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसियन एनर्जी डेफिनेटली है जहाँ आप डील करें, बहुत नर्चरिंग, बहुत ही अच्छी एनर्जी है जो ये बता रही है कि आपके लिए सब कुछ करना पॉसिबल है, प्रोवाइडेड आप स्थिर रहें, काम रहें और सम में रहें और ये समझें कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है और आपको सबकी बेहतरी के बारे में भी सोचना है, सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं सोचना है। क्वीन ऑफ कप्स कभी सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं सोचती। ठीक है, सो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग है ऑनेस्टली मकर राशि। मुझे लगता है कि ये चेंजेस, ये बदलाव जो आपके जीवन में आएंगे ये आपको बदल के रख देंगे। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस। मे भी शायद आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं जो ये हिडन चेंजेस आएंगे ना, आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये सब लिंक है ना आपकी प्रीवियस एक्शन से। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग थिंग्स द वे यू वांट देम टू टेक प्लेस ऑन दिस सो मेनी। सो हमारे पास आता है एम्परर, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू क्लेम योर पावर, यू आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, यू आर गोइंग टू बी बोल्ड एंड यू आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ। सो ये जो पूरा मेरे पास आपका स्प्रेड है वो स्ट्रांगली कहता है अर्थ एनर्जी, ग्राउंडिंग एनर्जी बहुत तगड़ी है। ठीक है,
सिंबलाइज करता है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी इंड्योरेंस। वो कहता है अपनी पर्सनल ग्रोथ पर आपको ध्यान देना है, अपनी रिलेशनशिप्स पर ध्यान देना है, बैलेंस मेंटेन करके रखना है, प्रायोरिटाइज करना है खुद को भी। सेल्फ लव सेल्फिश नहीं होता, मैंने कई बार कहा है। आपको हर तरह से अपने बारे में भी सोचना है और ताकि आप और लोगों को साथ में लेकर जा सकें, वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आपका जो डिमीनर है, जैसे आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, वो लविंग है, सोशल है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहा है या देख रही हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डिमीनर को वैसा ही बरकरार रखें। आपका हेड जो है आपके शोल्डर्स पर होना चाहिए, ग्राउंडिंग आपकी बनी रहनी चाहिए और बहुत वज़न नहीं उठाना है। जितना आप उठा सकते हैं सिर्फ उतना वज़न उठाइए, ठीक है। आपके लिए इस समय में क्लियर क्लॉथ्स पहनना, हर्कीमेयर पहनना बहुत अच्छा रहेगा। दैट विल रियली हेल्प यू, बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप में हार्मनी, बैलेंस, प्लेफुलनेस लेकर आना है ताकि आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से हील कर सकें, आप उनसे बाहर आ सकें मकर राशि। और जो नया कुछ आपकी तरफ आ रहा है जो बहुत सॉफ्ट है, नर्चरिंग है और ग्रोथ ऑफर करता है, उसके लिए आपको भी रेडी रहना है ना। सो आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं अप टू द मार्क होने चाहिए, कोई हेल्थ इशू नहीं आना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। रिजिलियंस अपनी रखते हुए अपनी स्टेबिलिटी को आपने बरकरार रखना है। सो हाँ, ये ध्यान रखना है कि मर्करी का इन्फ्लुएंस जो रहेगा आपको थोड़ा सा टिक टॉक करेगा, लेकिन आपने कोशिश ये करना है कि आपने गुस्से को ज़्यादा हीट नहीं देनी, ठीक है। अपने एनर्जी लेवल्स मैंने कहा मेंटेन करने हैं और अपने हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर काम करना है। डॉक्टर विजिट ड्यू हैं तो प्लीज़ दिखाइए, चेक करवाइए और जनरली भी रैंडमली भी चेक कर लेना चाहिए, है ना, बिकॉज सब पता रहता है कि हाउ थिंग्स आर। लाइफ इज़ टू शॉर्ट एंड लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, राइट। सो स्टूडेंट्स विल हैव ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़, जो बाहर पढ़ने चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। फाइनेंशियल डिसीजन जो भी आप लेंगे थोड़ा R&D करके लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि कोई भी बहुत इम्पल्सिवली कोई डिसीजन मत लेना, ठीक है। समझ कर सोच कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट ना करने पाए ये देखना है। और जो भी फ्लक्चुएशंस आपके रिलेशनशिप्स में रही हैं उनको सेटल करना है। फ्लावर्स दीजिए, गेट अवे करिए, मज़े कीजिए, है ना, सो दैट चीज़ें बेहतर हों आपके लिए। सिमिलरली ओवरऑल अगर आप वल्नरेबल हैं अपने पार्टनर के साथ तो वो वीकनेस नहीं है, वो ये दिखाता है कि आप इमोशनली अवेलेबल हैं अपने पर्सन के लिए। सो ग्रोथ और रेजिलियंस अपनी जगह होती है, लेकिन ये शो करना दैट आई केयर एंड आई एम देयर फॉर यू, ये अलग बात होती है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू डू बोथ। और यहाँ एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, चैरियट है और लवर्स है प्राइमरीली। तो ये बहुत स्ट्रांगली दर्शाता है कि प्रेम, abundance of every kind is coming towards you Capricorns। and अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं आपसे जल्द मिलूंगी अगली दफ़ा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय फॉर नाउ Capricorns, बाय।